नमस्कार साथियों, मैं डीसी मिसाल बाजीगर प्रिय समाचार चैनल से कुरुक्षेत्र से एक बार फिर आपके साथ एक नए मुद्दों के साथ हाजिर हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक हम नया तजुर्बा ही करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग भी ज़रूरी है। वो है कि हम आपके साथ लाइव बात किया करेंगे। आपके साथ जो भी हमारी बातचीत हुआ करेगी उसको हम इसी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले मुद्दे में हमने एक पंजाब में किसी कॉमन प्लेस पर बाजीगर समाज के धर्मशाला के लिए या भवन बनाने के लिए एक हमने इशू रेज किया था। हमें बहुत सी इसके बारे में प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जो नेटसेल ये है कि हर बाजीगर समाज का बच्चा जागरूक हो गया है। वो चाहता है कि पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं बाजीगर समाज के लिए कोई ना कोई भवन होना चाहिए, कोई ना कोई एक समाज का ऐसी साझी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमारे बच्चे जाके पढ़ सकें, रुक सकें। वो अच्छा हो कि अगर वो जगह हमें चंडीगढ़ में, हमें मोहाली में कहीं भी मिल जाए। इसके लिए इस चैनल के माध्यम से हमने बाजीगर समाज के एकमात्र मंत्री साधु सिंह धर्मशौत, जो पंजाब में हैं और कैप्टन सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं, सहयोगी भी हैं, उनसे भी हम इस चैनल के बारे में, इस चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना भेजी थी कि अपने समाज की भावनाओं को समझें और कहीं ना कहीं अपने बाजीगर समाज के लिए कोई एक ऐसा कॉमन प्लेस बनना चाहिए। तो साथियों, हम होप कर सकते हैं कि हम एक ऐसी धर्मशाला का निर्माण शीघ्र ही अपने मंत्री श्री साधु सिंह के हाथों से देखेंगे। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है। इसके साथ ही हमें कुछ और भी एक मुद्दा छेड़ा था कि हमारे जो समाज के बाजीगर समाज के अंदर झगड़े होते हैं, आज तक के इतिहास में हम ये झगड़े 95% अपने लेवल पे ही पंचायत करके पंचायत में पंचों के द्वारा उसको सुलझा लिया जाता है। इसके साथ साथियों, न केवल हम एक कानूनी प्रक्रिया से बचते हैं, लंबे खर्चे से बचते हैं, कम खर्चे में शीघ्र हमें हमारे दोनों पक्षों को न्याय मिल जाता है। हमने हमारे समाज के एक पैंच, जिन्हें हम अपनी भाषा में पैंच ही बोलते हैं, शानाराम बर्तिया साहा से उनके हमने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने बहुत अच्छा फ्यूचर बताया था कि ये एक अच्छी परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों ने चला रखी है और इसका लाभ ही है। आज भी जब उसके बारे में हमने अपने समाज के एक और शिक्षित पैंच करतार चंद चौथ डेरा कापड़ों से, जिसकी हम यहाँ फ़ोटो भी प्रदर्शित कर रहे हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की देन ही है। अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको जारी रखेंगे तो हमारा समाज फालतू के झगड़ों से बच सकता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट जो हमें बताया कि हमें जब कोई फैसला करते हैं तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा किसी भी पक्ष के ऊपर दबाव नहीं होता, एक समाज का दबाव ही होता है जिसको वो मानते हैं और आज तक वो मानते ही आए हैं। कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़ के दूसरी साइड में नहीं गया। जो फैसला समाज के दो पक्षों को बैठाकर पैंचों के द्वारा कर दिया जाता है उसको हमेशा ही सिरे चढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल नई युवा आ गई है, नई युवा पीढ़ी है, वो इन पंचायतों की महत्व को नहीं समझता। तो हमें एक तो जितनी भी कार्रवाई होती है पंचायत की वो लिखित रूप में लानी चाहिए। उसके पीछे एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कानूनी तौर पे भी, जिसको हम
ये कह सकें कि ये हमारे समाज के द्वारा ही अधिकृत पैंच हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया था। अच्छी पहल थी। बाजीगर प्रिय समाचार पत्र, बाजीगर प्रिय समाचार चैनल इनका समर्थन करता है और अपने समाज की इन परंपराओं को जो पॉजिटिव हैं और समाज की तरक्की के लिए अच्छी हैं, उनका स्वागत करता है। साथियों, आज हम एक और मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। इस महत्व को कहते हैं कि जब हमें कोई बुखार देखना होता है तो डॉक्टर उसके लिए थर्मामीटर लगाता है कि इसमें कितनी बुखार है, 101 है, 102 है, 99 है। तो ये जो बुखार है ये बताता है कि हमें बुखार का कितना स्तर है, जो कितना इलाज चाहिए। तो इसी प्रकार हम जब किसी समाज की तरक्की का पैमाना नापते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस समाज की महिलाओं की शिक्षा को देखें। जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी वो समाज बिल्कुल तरक्की के रास्ते पर होगा और तरक्की कर रहा होगा। इसके बारे में आज हम लाइव बात करने जा रहे हैं हमारे एक शिक्षाविद, विचारक सरदार देवेंद्र सिंह पटियाला से। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं। आपके साथ उन्हीं की बातचीत का एक वीडियो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। जी, सत श्री अकाल जी। मैं डीसी मछाल बाजीगर प्रिय समाचार चैनल तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ 1970 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸੀ ਵਾਜ ਦੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ऑफ आवर समाज के जिन्हें ग्रेजुएशन की होवे। तो बहुत बहुत मुबारक। पहले तो मैं बाजीगर प्रिय समाचार चैनल की तरफों तुहानू दे रहा। दूसरी गल ये कि आपां जो अपने समाज दे विच पढ़ाई की कितनी क जरूरत है और क्यों असी पिछड़े जा रहे हैं, पहला मुद्दा तो मेरे है। दूसरा ये कि लड़कियां की पढ़ाई वास्ते सानू की करना चाहिए तो क्या साडी विचारधारा होनी चाहिए है। मशाल साहब, आप जी का बहुत धन्यवाद। आपने मैनू बाजीगर प्रीत समाचार के राही मुझे बरादरी ने रूबरू होने का मौका दिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो अजोके समय विच पूरी दुनिया एक पिंड की तरह, एक ग्लोबल विलेज की तरह उभर रही है। इस दे विच ज्ञान का, विद्या का, पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है। साडे पुराने जिन्ने भी ग्रंथ ने बिल्कुल वो भी ये ज्ञान नू प्राथमिकता देंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब दे विच तां विद्या विचारी परोपकारी फैले विद्या चानन होए। तां ये जो जागृति है मनुख दे विच ओह विद्या दे नाल, पढ़ाई दे नाल ही आ सकती है। कल मैं देख रहा सीगा CBSE का रिजल्ट आया, लड़कियां 85% के ऊपर रिजल्ट लेके गई ने, जदों कि लड़कियां का रिजल्ट 70% तो नीचे रहा। बिल्कुल ठीक। मैनू माण है। दूसरे पासे जदों असी नैशनल फिगर लैने हैं, पार्टिकुलरली हरियाणा पंजाब की, साडे शेड्यूल्ड कास्ट पापूलेशन की जो लिटरेसी रेशो है, विद्या की दर है, वो 76% है। और बाजीगर समाज की जो लिटरेसी रेशो है, विद्या की दर है, वो 26% है। दिस इज द बिग रीजन कि असी पूरी समाज दे विच पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस तो बाद गल आ जाती है लड़कियां दी पढ़ाई दी। मैं सब तो पहला ये कहूँगा, लड़की पढ़ाई खुशहाली ते तरक्की आई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वधिया नारा दिता। परिवार दे विच लड़कियां पढ़ियां ने, वो परिवार हमेशा ही अगे वधे ने। अगर आजादी तो पहला की गल करिए, जदों कि कुड़ियां नूं पढ़ाउणा तो दूर की गल है, घरों बाहर नहीं सी भेजदे। उस वेले साडे पहले लेडी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, राणी झांसी, उन्होंने परिवार ने, वो बड़े परिवार इस करके सी, उन्होंने इस महत्ता का पता सी भी कुड़ियां नूं पढ़ाउणा कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और
ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹ ਹੈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। BSNL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਨਾਓ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਮੂਵਡ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਕਟਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਮਛਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। बड़े वाला बेटा एडवोकेट है, छोटे वाला भी सर्विस करता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो लड़कियां अगर पढ़ी होणगियां साडे समाज दियां तो साडे वास्ते बहुत ही अच्छा रहेगा और साडे समाज की तरक्की दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं इस एक मौके के तौर पर, एक हंकार के तौर पर नहीं, एक मौके के तौर के उत्ते सारे बरादरी नाल भाईचारे नाल साझी करनी चाहांगा कि साडे धर्मचंद जी मछाल साहब का परिवार माण दे नाल मैं अपने परिवार की भी गल कर सकता है कि अगर ये परिवार पढ़े लिखे ने, दिस इज द रीजन कि अज ये अपने परिवार के नालों समुचे बाजीगर भाईचारे की तरक्की लई उन्हां ਦੀਆਂ समस्यावां ਨੂੰ हल करन दे वाले जुड़े हुए ने। ਇਹ ਹੀ विद्या दा ते पढ़ाई दा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ समाचार पत्र के वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ वास्ते, थैंक यू। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो समाज है बहुत पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। हम नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सम पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द दिल्ली, बाजीगर समाज काफ़ी तादाद में रहता है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम अभी पीछे हैं। इसके बारे में हमने चर्चा राजस्थान से डॉक्टर सुखदेव मछाल, हमने उनसे भी इस शिक्षा को लेके, शिक्षा के बारे में बात की, तो उन्होंने जो विचार प्रकट किए वो हम विचार आपको उन्हीं की ज़ुबानी वीडियो के थ्रू बता रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखदेव सिंह मछाल। दोस्तों, मैं अज एक गल कर रहा सी, गल करदा मैं पढ़ाई के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से। सो साडे मेरे वीर कि मेरे साथी, साड़ियाँ भैणां काफ़ी वड्डे वड्डे अहुदियां ते पदां ते काम कर रहे हैं। टीचर है, इंजीनियर है, RAS भी बने हैं। मैं पिछे दे पढ़िया सी अखबार दे विच फतेहाबाद दे विच कोई फतेहाबाद फरीदाबाद शायद, तो गुड़िया कोई SDM है। सो बहुत सानू खुशी हुई है देख के कि साडे समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र दे विच बहुत अगे आ रहे हैं। सो मैं ये गल करना चाह रहा
ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਦि ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ IAS ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ RS ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SP DSP ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ DC ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਾਓ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ज़्यादा समय नहीं लेना चाहांगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सुखदेव सिंह मिशाल, राजस्थान, हनुमानगढ़ से। एक और जो विचार हमें मिले हैं, पंजाब में जो एक हमारे श्री बूटाराम धर्मशोत है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और उनका भी एक जो मकसद है वो यही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने समाज के या किसी भी समाज के वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर सकते या जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो इस चीज़ को लेके उनकी सहायता करते हैं, उनको कोचिंग दिलवाते हैं, फ्री कोचिंग और फ्री गाइडेंस। उन्होंने अपने कुछ लोगों को फ्री गाइडेंस, फ्री कोचिंग दे के आज वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे समाज की एक लड़की बैंक में लगी हुई है, एक लड़की मार्केटिंग कंपनी के अंदर मार्केटिंग में लगी हुई है। तो श्री बूटाराम धर्मशोत उन्होंने एक अपने समाज के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए उनके लिए फ्री कोचिंग दे रखी है, उन्होंने शुरू कर रखी है। वो लुधियाना से हैं। तो साथियों, ऐसे हमारे पास बहुत हमारे समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा समाज तरक्की करे। तो आप सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए, आपके जो विचार हैं वो हमें चाहिए। तो इसी तरह आप हमें अपने गतिविधियों के साथ हमें सूचना देते रहें, हम आपकी गतिविधियों को इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाएंगे। हमारा समाज तभी जागरूक होगा जब आप इसमें भाग लेंगे। हमारे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जो समाज में तरक्की के पदों पर बैठे हुए हैं, कृपया वो इसमें पूरा सहयोग दें, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ समय निकालें। तो हम आपके पास हर बार ऐसी नई नई गतिविधि जो समाज में हो रही है उनको लेके आएंगे, उनके मुद्दों को लेके आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आज तक अब तक आपने इस बाजीगर प्रीत समाचार यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें
इससे हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये निःशुल्क होती है, सिर्फ आपने इसका लाइक करना है, शेयर करना है। तो साथियों, मैं आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सरदार देवेंद्र सिंह जी जुड़े थे, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। तो मेरा एक बार फिर कुरुक्षेत्र से बाजीगर प्रीति समाचार पत्र के लिए DC मिछाल, धन्यवाद।